अश्कों की वो कहानी, क्या सुना रहे हैं? अश्कों की वो कहानी जो हो गई दीवानी, इन चक्षुओं का पानी ना पढ़ सकी रवानी। इस दिल की थी विवशता, क्या दिल की थी विवशता, छोड़ा हमें तड़पता, दर्दों में जीते थे हम लेकर तेरी कहानी। अगला मुक्तक देखिए। फूलों ने दिल से खेला, झूलों ने दिल से खेला, जिसको मिला अकेला उसने दिल से खेला। फूलों ने दिल से खेला, झूलों ने दिल से खेला, जिसको मिला अकेला उसने दिल से खेला। आवाज तक न आई, टूटे हैं हम बटोही, वो आह दब गई है सीने में ज्यों की त्यों ही। मंजिल तुम्हें मिली है इस आह के सहारे, मंजिल की लालसा में तुम हो गए निर्मोही। मंजिल की लालसा में तुम हो गए निर्मोही। मैं इधर चला वो उधर गई, मैं सिसक रह गया अपने में, त्यों ही मेरी खुल गई नींद, ये सब देखा था सपने में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब खुली नींद तब सुबह हुई, वो स्वप्न सुंदरी चली गई, तब मैं था अपने बिस्तर पर, वो रात गई सो बात गई। क्या बात है, क्या बात। चलो ये सब यहीं छोड़िए, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने के लिए कुछ घड़ी के लिए आध्यात्म की ओर ले चलते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हमारा यथोचित अभिवादन। कलम हमारी सरस्वती के वीणा का वंदन करती, वाह। कलम हमारी योगीराज के बंसी का चुंबन करती, कलम हमारी बड़े बुजुर्गों को झुककर वंदन करती, कलम हमारी साहित्यिक मंचों का आलिंगन करती। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के चरणों में कुछ सवैया प्रस्तुत है। स्वागत है। बाघंबर धारी दिगंबर कारी अमंगल मंगल कारक गामी, वाह। ब्रह्मांड वासी प्रचंड प्रकाशी अखंडित ज्योति स्वरूप भजामी। और दास तुम्हारे न जानत योग, न जाप न पूजा न यज्ञ को जानी, कालों के काल कराल महाकाल शंभु नमामि नमामि नमामि, शंभु नमामि नमामि नमामि। आप लोगों की तालियां कमज़ोर हैं। दूसरा सवैया पढ़ता हूँ। और दूसरे शब्दों में एक कवि एक भक्त भगवान भोलेनाथ को कैसे पुकार रहा है, सुनिए। वाह। आओ त्रिलोचन गौरी के संग, और गौरी के नंदन संग पधारो, वाह। गोद बिठाई उमा गण राज को, लोरी को छंद में आई उचारो। और लागी रही कविता रजनी शशि को, शशि शेखर आई उचारो। लागी रही कविता रजनी शशि को, शशि शेखर आई निकारो। हारी गया रचना करके अरविंद के छंद को आई संवारो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रचना करके अरविंद के छंद को आई संवारो। और थोड़े से मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ। मुक्तक की भूमिका बस इतनी सी है कि माता सीता जी का हरण हो चुका है, भगवान राम बिलख बिलख करके पेड़ पौधों पशु पक्षियों से पूछते हैं, और जब कहीं से भी सीता जी की कोई खबर नहीं मिलती है, अंत में भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ रहे हैं,
कैसे पूछ रहे हैं पंक्तियों के माध्यम से सुनिए। स्वागत है सिया अब कहाँ कुछ तो बोलो लखन, वाह। है सिया अब कहाँ कुछ तो बोलो लखन, कौन लेकर गया है सिया को लखन, कौन लेकर गया है सिया को लखन। हे सुमित्रा के सुत कुछ तो बोलो जरा, हे सुमित्रा के सुत कुछ तो बोलो जरा, राक्षसों ने ग्रसा क्या है उसका बदन, वाह। राक्षसों ने ग्रसा क्या है उसका बदन। सिय वियोगी थे राघव ने फिर भ्रम किया, वाह। उनको लगता था तरु ओट में है सिया। प्रेम का पागलपन इंसान को ही नहीं भगवान को भी सताया। अरे बड़े बड़े राजमहल गिरवा दी से। उनको लगता था तरु ओट में है सिया, पागलों की तरह राम कहने लगे, कर रही हो हंसी अब क्या मुझसे सिया, कर रही हो हंसी अब क्या मुझसे सिया। जिनसे थी खेलती मेरी प्यारी प्रिया, वो ही प्यारे ससक अब दुखी हैं सिया, जिनसे थी खेलती मेरी प्यारी प्रिया, वो ही प्यारे ससक अब दुखी हैं सिया। नेत्र मृग छानों के भी हैं छलके हुए, चक्षु मृग छानों के भी हैं छलके हुए, यूं करो ना सितम इन पे प्यारी सिया, यूं करो ना सितम इन पे प्यारी सिया। अगला मुक्तक सुनिए। स्वागत है। आ भी जाओ सिया दिल ये बेचैन है, आपके ही विरह में बहे नैन है। आ भी जाओ सिया दिल ये बेचैन है, आपके ही विरह में बहे नैन है। तुम तो आई थी बनने मेरी हम सफ़र, तुम तो आई थी बनने मेरी हम सफ़र, तुम किधर को गई सिसकते रैन है, तुम किधर को गई सिसकते रैन है। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। इतना कह कर के राघव बिलखने लगे। वाह, करुण रस को पढ़िए। क्या बिंब है। अगर यहाँ पर कवि लोग बैठे हों, इतना कह कर के राघव बिलखने लगे, अश्क आँखों से भू पर टपकने लगे। इतना कह कर के राघव बिलखने लगे, अश्क आँखों से भू पर टपकने लगे। उनकी सांसें गरम लंबी होने लगीं, फिर विषादों में सब अंग दबने लगे, फिर विषादों में सब अंग दबने लगे। और छोटे भाई लक्ष्मण जी की क्या हालत है। स्वागत है। अगर वहाँ का दृश्य आप लोगों के दिल में प्रतिबिंबित हो जाए तो तालियां देना। एक बार मुक्तक की 4 लाइनें पढ़ता हूँ। थे लखन सांत्वना दे के हारे हुए, थे लखन सांत्वना दे के हारे हुए, थी प्रकृति गम भरी मन को मारे हुए, थी प्रकृति गम भरी मन को मारे हुए। सिसकियाँ भर लखन से कहा राम ने, वाह, सिय बिना अब तो हम बेसहारे हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो हम बेसहारे हुए, सिय बिना लौट कर गर अवध जाऊंगा,
सिय बिना लौट कर घर अवध जाऊंगा, फिर मैं रनिवास को कैसे जा पाऊंगा। सिय बिना हमको कायर कहेंगे सभी, सिय बिना हमको कायर कहेंगे सभी, मिथिलापति को नयन कैसे दिखलाऊंगा, मिथिलापति को नयन कैसे दिखलाऊंगा। तालियां भरपूर बजा दीजिए अगर आनंद आता हो। आगे छोटा सा कवित्त पढ़ता हूँ। घनाक्षरी और कवित्त में एक कॉमन सा अंतर होता है कि घनाक्षरी जो होती है 8-8 चरणों में। अरविंद जी अभी दूसरा चक्र भी चलेगा, अभी थोड़ा जो बाहरी लोग हैं इनको भी थोड़ा मौका देना है। अपनी वाणी, समय की सीमा हाँ, को ध्यान में रखते हुए हाँ। अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। हाँ। अभी मैं आपको बुलाऊंगा, खूब सुनूंगा। आप तो अपने क्षेत्रीय हैं, जो लोग बाहरी हैं उनको थोड़ा सुना जाए। आइए इसी क्रम में चल रहा है ना भैया।